वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावा लर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाइल लूप्स। बहुत दिनों से वीडियो होल्ड पे थी, आप लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे वाइल लूप्स पे। तो गाइस वीडियो आ चुके हैं वाइल लूप्स की। चलिए गाइस देखते हैं। तो ये वाइल लूप्स की जो वीडियो है ये इंटेलिजेंट आइडिया पे बन रही है। इस इंटेलिजेंट आइडिया सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक राइट इन द डिस्क्रिप्शन है। आप वहाँ से जाके सीधे कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें। ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैं जावा करना चाहता हूँ, पेड अभी है नहीं मेरे पास, दैट इज वाई आई एम यूजिंग इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी वर्जन। अच्छा, ब्लूजे की वीडियो वाइल लूप्स पे जल्दी आने वाली है, तो उसको भी आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है वाइल लूप्स, के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो आप समझते हैं पहले सबसे वाइल लूप होता क्या है। पहले की वीडियोस में मैंने आपको फॉर लूप समझाया है, जो एक टाइप का लूप होता है। मतलब वो स्टेटमेंट तब तक रिपीट करता है जब तक वो आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। वाइल लूप्स भी मोर और लेस सेम ही होता है। हाउएवर इसकी घुसने के अंदर मतलब ये एंट्री कंट्रोल लूप नहीं होता है। मतलब जैसे जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, 1 to 10 मुझे अगर नंबर प्रिंट करना है, I is equal to 1, I is less than equal to 10 एंड अभी सर इंट आई लिखना चाहिए क्योंकि आप अभी तक मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की थी। एंड आई प्लस प्लस ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.println और यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे ये प्रिंट होता रहेगा। तो अभी यहाँ से इसको प्रोग्राम को जब मैं यहाँ रन करता हूँ तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो हमारे पास 1 to 10 नंबर्स जितने होंगे। ओके, मेरे यहाँ पे एरर आएगा। अभी एक बार हम इसको रन कर दें क्योंकि यहाँ पे कोलन लगाना बाकी था। अभी मैं इसको यहाँ रन कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास 10 9 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन डालनी होती कि ये इस लूप में तभी घुसेगा, यहाँ आप देखो इस लूप में तभी घुसेगा इफ़ i इज़ इक्वल टू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अगर i 10 से ज़्यादा है तो वो i की वैल्यू इस 10 में घुसेगी ही नहीं इस लूप में। तो इसका मतलब फॉर लूप्स एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। मतलब इस लूप के ब्लॉक के अंदर किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को आने के लिए कुछ परमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है जो इस सेंटेंस में लिखे हुए हैं। हाउएवर वाइल लूप जो होता है ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं, अगर मैं वाइल लिखूं i इज लेस दैन इक्वल टू 10, यहाँ आप इंट i लिख लेना चाहिए फिर से मुझे। इंट i इक्वल्स टू यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू नहीं लिखते हैं जब ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो मुझे इंट पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। यहाँ पे ऊपर सबसे अच्छा चीज़ होती है कि आप ऊपर ही अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ऊपर नहीं करोगे तो फिर वो एरर्स दिखाता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा आई इनिशियलाइज करने का क्या मतलब, जब भी आप पे कोई भी प्रोग्रामिंग करते समय एक एरर आए कि दैट द वेरिएबल हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, तो आपको सीधा जहाँ पे आपने वेरिएबल को इंट वैल्यू असाइन की है वहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दो, अपने आप वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो ब्लॉक अपने आप बन गया है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ब्लॉक बनता भी देखो। वाइल लूप सबसे पहले क्या करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है वाइल लूप का, सबसे पहले आप लिखते हो वाइल, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करते हो और उसके बाद फिर आई वेरिएबल, जिस वेरिएबल की लिमिट आपको सेट करनी है, उसके बाद जो भी उसका ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू। अभी मुझे यहाँ 10 तक नंबर प्रिंट करने तो मैं 11 लिखूंगा क्योंकि फिर वो 10 तक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा तो लूप सिर्फ 9 तक चलेगा। ओके, अभी इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं करने की। क्या ट्रिक्स होती हैं करने की, अब जैसे मुझे प्रिंट करने हैं 1 to 10 नंबर्स, तो मैं सिर्फ सीधे खाली अंदर लिखूंगा system.out.println और इसके अंदर आई लिख दूंगा। और इसके बाद अब मुझे ये बताना है कि अब देखो उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा आई प्लस प्लस। अब यूनिरी ऑपरेटर्स चूंकि मैं पिछली वीडियो आपको डाल रखी है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ ऊपर यहीं कहीं एक आप पे वो आ रहा होगा, ये वीडियो देखते वक्त एक आई का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें वीडियो की लिंक होगी, आप उस पर प्रेस करिए। और यूनिरी ऑपरेटर्स अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी यूनिरी ऑपरेटर्स पे, अब वो ऑपरेटर्स की वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो अब तो मैंने ये वाली चीज़ आपको पहले समझाई, अगर आपको जल्दी से समझना है तो ये फिर से देख लीजिए। जब मैं आई प्लस प्लस लिखूंगा तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब आई की वैल्यू में 1 प्लस होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो वाइल लिखा, जब मैंने अब इसका ड्राई रन अगर देखें तो क्या होना चाहिए, इसका हम ड्राई रन करते हैं ब्लॉक के बाहर, इसको मैं कमेंट कर लेते हैं और यहाँ आप देखो सबसे पहले क्या होगा वो आई की, अब ये मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला है कि वाइल लूप्स एंट्री कंट्रोल लूप नहीं होते हैं, वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप्स होते हैं। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है,
इनिशियल वैल्यू 0 है, तो आई की 0 इनिशियल वैल्यू उस लूप में घुस जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले वो क्या होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से आई की वैल्यू प्रिंट होगी 0। उसके बाद फिर आई की वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसके अगले स्टेटमेंट में आएगी। अभी उसकी वैल्यू क्या थी जब प्रिंट हुआ था, तो 0 थी। सब उसके बाद वो नीचे वाले स्टेटमेंट आई प्लस प्लस में जाएगी, 0 की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। फिर से 1 यहाँ पे चेक करेगा कि इसकी दैट 1 इज लेस देन 11, तो बोलेगा हाँ 1 इज लेस देन 11। और उसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से 1 प्रिंट होगा, फिर 1 की वैल्यू आई प्लस प्लस से 2 होगी, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई इज लेस देन 11। अब यहाँ रन करते देखते हैं हम लोग कि हमको क्या मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वाइल लूप से देखा, तो आप देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सब कुछ प्रिंट हुआ है नंबर्स। तो आप यही चीज़ आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ देखो आप, मैं फॉर लूप से आपको करके दिखाता हूँ यही चीज़। अभी मैंने शुरुआत में आपको वीडियो की शुरुआत में भी आपको ये चीज़ करके दिखाई थी। अगर आपको फिर से मैं एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया था। तो यहाँ हम देख लेते हैं हमने इसको कैसे किया था। यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ था, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और इसके बाद फिर मैं ये वाला कोलन लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा आई प्लस प्लस, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर एक और ब्लॉक खोलूंगा और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे सॉरी ये नहीं लगाना है, आई लगाना है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया, जब मैं फॉर लूप्स ब्लूजे वर्जन पे सिखा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्राम आप फॉर लूप से बना रहे हो वही प्रोग्राम आप वाइल लूप से भी बना सकते हो, और वही प्रोग्राम आप डू वाइल से भी बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने डू वाइल समझाया नहीं है, लेकिन एक बार जब हम लोग डू वाइल की वीडियो भी आ जाएगी और जब आप लोग डू वाइल भी बढ़िया से समझ जाओगे, जैसे वाइल और फॉर आप समझ रहे हो, तो उसके बाद फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आप वाइल, फॉर और डू वाइल तीनों से सेम तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो। उसको कन्वर्जन कहा जाता है। ओके तो अभी आप देखो यहाँ पे फॉर और फॉर से हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर कोई दिक्कत हो रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे करके विद फॉर लूप्स, ठीक है, ये लिख देते हैं, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं विद वाइल लूप्स। ये हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखो वाइल लूप से क्या हो रहा है, वाइल लूप अब यहाँ देखो, with while loops 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ with for loops देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कितने मतलब ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये वाइल लूप से भी देखो वही चीज़ प्रिंट हुई है, और यहाँ आप देखो फॉर लूप से भी वही चीज़ प्रिंट हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ ऐसे हम लोग वाइल, अब देखिए चीज़ क्या है ना, फॉर लूप्स में हम लोग क्या कर रहे थे, आई की इनिशियल मतलब सब कुछ चीज़ें एक ही सेट स्टेटमेंट में सब कुछ डिफाइन कर रहे थे। हम लोग स्टेटमेंट में क्या डिफाइन कर रहे थे कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आई की ये लूप कब तक चलना चाहिए, और आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या कुछ भी आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होनी है। वाइल लूप्स में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी कम छोटी हो जाती हैं। इसमें हमको क्या असाइन करना होता है, आई की सबसे पहले हम यहाँ असाइन करते वक्त आई को वेरिएबल की वही हम वैल्यू इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ वाइल में लिखते हैं आई इज लेस देन 11, जो ये लिमिट हो जाती है कि मतलब 11 से कम तक ही लूप चलना चाहिए भाई, उसके बाद नहीं चलना है। और लूप के अंदर आने के बाद ये वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, मतलब किस से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, तो आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगी। तो आप इनका सिंटेक्स देख सकते हो कि सिंटेक्स में किस तरीके से डिफरेंस आया है, चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वाइल लूप और कुछ नहीं, जो फॉर लूप से काम हो सकता है वही वाइल लूप से काम हो सकता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में आपको बोल देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि मेक द प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल लूप और अ फॉर लूप, ठीक है। तो आपको उन सिचुएशंस में ये वाइल लूप करना पड़ेगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे फॉर लूप ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही असाइन होता है। ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि इसमें आई प्लस प्लस मतलब हर जगह अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्टेप्स में करनी पड़ती हैं, तो एक स्टेप भूलने की भी दिक्कत होती है ना। लेकिन फिर भी अगर आप मास्टर कर लेते हो वाइल लूप को तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइल लूप से भी चीज़ें कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉर लूप से भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके के लूप से हर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा वाइल लूप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।